सावन का महीना था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा में मिट्टी की महक घुली हुई थी और दूर दूर तक केवल बारिश की बूंदों की टप टप सुनाई दे रही थी। गांव के बीचों बीच एक संकरी गली में दो घर आमने सामने खड़े थे। एक पक्की ईंटों का एक मंजिला सुंदर घर जिसमें गांव की अमीर बहू सोनाली रहती थी, और दूसरा 3 मंजिल ऊंची पर लकड़ी और टिन की चादरों से बनी अजीब सी मजबूत लेकिन झोपड़ी जैसी रचना, जिसमें गांव की गरीब बहू रीना रहती थी। बरसात में सोनाली की खिड़की से हमेशा एक अजीब नजारा दिखता। रीना की 3 मंजिला झोपड़ी के ऊपर से पानी की धाराएं नीचे बह रही होती और लकड़ी की दीवारों पर लटकते फूलों के गमले हवा में झूलते रहते। गांव की औरतें अक्सर हंसकर कहती, अरे रीना तो गरीब है पर उसकी झोपड़ी तो किसी महल जैसी है। सोनाली के दिल में यह बात कांटे की तरह चुभती। रीना का पति राघव एक साधारण मजदूर था। गांव में लोग सोचते कि उसकी आमदनी से इतना बड़ा घर बनना असंभव है। एक दिन सोनाली ने अपनी सहेली पायल से कहा, देखो न, उसकी झोपड़ी 3 मंजिला और मेरी ये ईंटों की हवेली उससे छोटी लगती है। ये सब कैसे? कोई तो राज है। बरसात की एक रात जब बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे, सोनाली ने खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा रीना छत पर खड़ी है और एक पुराना लकड़ी का बक्सा तीसरी मंजिल के कोने से खींच रही है। बिजली की चमक में सोनाली को लगा कि बक्से से हल्की हरी रोशनी निकल रही है। सोनाली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि रीना की झोपड़ी में कुछ छिपा हुआ है। कुछ कहते पुराना खजाना है, कुछ कहते किसी तांत्रिक ने ये घर बनवाया है। कुछ औरतें तो यहाँ तक कहने लगी कि रीना रात को किसी से बातें करती है, पर वहाँ कोई होता नहीं। सोनाली की जलन अब जुनून में बदल गई। उसने ठान लिया कि वह रीना का राज पता लगाएगी। 2 दिन बाद गांव में सबसे भयंकर बारिश हुई। आंधी इतनी तेज थी कि पत्ते, टहनियां और मिट्टी उड़कर गिर रही थी। रात के करीब 12 बजे सोनाली ने फिर खिड़की से झांका। रीना की झोपड़ी की तीसरी मंजिल पर रोशनी जल रही थी, पर वह रोशनी लाल रंग की थी, जैसे लालटेन नहीं बल्कि किसी अजीब दीपक की। सोनाली धीरे धीरे अपने घर से निकली और भीगते भीगते रीना के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से किसी के हंसने की धीमी आवाज आ रही थी, पर वह आवाज राघव की नहीं थी। सोनाली सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंची। लकड़ी की सीढ़ियां बारिश के पानी से गीली और फिसलन भरी थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कमरे के बीच में वह लकड़ी का बक्सा रखा है और रीना उसके सामने घुटनों के बल बैठी है। बक्सा खुला हुआ था और अंदर पुराने सोने के सिक्के, चांदी के गहने और पीतल के छोटे छोटे बर्तन रखे थे। सोनाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ कह पाती उससे पहले रीना ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रीना ने धीरे से बक्सा बंद कर दिया। ये खजाना मेरा नहीं है, उसने ठंडी आवाज में कहा, ये इस घर का है। सोनाली ने हैरानी से पूछा, घर का मतलब? रीना ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, ये झोपड़ी पहले गांव के जमींदार की थी। 40 साल पहले बाढ़ में उनका पूरा परिवार बह गया। ये खजाना इसी घर में छिपा था। जब हम यहाँ रहने आए तो मैंने इसे पाया, लेकिन किसी को बताया नहीं। सोनाली को लगा कि अब वह रीना को पकड़वा सकती है, लेकिन तभी रीना ने जोड़ा, मैं इसे धीरे धीरे बेचकर गांव के गरीबों की मदद करती हूँ, इसीलिए मैं गरीब होकर भी खुश हूँ। सोनाली को अचानक एहसास हुआ कि बाहर बारिश और तेज हो गई है। उसने खिड़की से देखा, सड़क पर पानी इतना भर गया था कि घरों के दरवाजे डूबने लगे। रीना बोली, आज रात बाढ़ आ जाएगी। अगर तुम चाहो तो अपने घरवालों को यहाँ ले आओ। ये झोपड़ी ऊंचाई पर है, सुरक्षित है। सोनाली ने पहले हिचकिचाया,
फिर दौड़कर अपने ससुराल के सभी लोगों को बुला लाई। उस रात अमीर बहू और गरीब बहू एक ही छत के नीचे बाढ़ के पानी से घिरी रही। सुबह जब पानी उतरा तो सोनाली का घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन रीना की झोपड़ी अडिग खड़ी थी। सोनाली के मन में जलन की जगह अब सम्मान आ चुका था। उसने धीरे से कहा, रीना, तुम्हारी झोपड़ी सिर्फ घर नहीं, गांव की सबसे बड़ी ताकत है। रीना मुस्कुराई। बरसात में सच्चे रिश्ते ही टिकते हैं, बाकी सब बह जाता है। ऐसी हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।